इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान आदिनाथ जैन बीम एवं 72 जिनालय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, डॉक्टर सविता जैन अधिष्ठात्री, शीतल तीर्थ, कमल ठोलिया चेन्नई अध्यक्ष महोत्सव, नरेंद्र रारा गुवाहाटी संयोजक, डॉक्टर अनुपम जैन इंदौर महामंत्री, हसमुख जैन गांधी इंदौर अध्यक्ष कलश आवंटन। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम भगवान आदिनाथ जैन बीम एवं 72 जिनालय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। दर्शकों, मध्य प्रदेश के रतलाम स्थित नवोदित शीतल तीर्थ धाम की पुण्य धरा पर 22 से 26 फरवरी 2024 तक भगवान आदिनाथ जैन बीम एवं 72 जिनालय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में हुआ। इसके प्रेरणा स्रोत आचार्य श्री 108 योगेंद्र सागर जी महाराज थे। साथ ही इस कार्यक्रम में आचार्य श्री 108 सुंदर सागर जी महाराज की पावन उपस्थिति भी प्राप्त हुई। दर्शकों, आज हम आपको प्रथम कड़ी में 22 फरवरी 2024 को आयोजित हुए गर्भ कल्याणक की पावन झलकियां दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश की रतलाम स्थित नवोदित शीतल तीर्थ धाम की पुण्य धरा पर 22 से 26 फरवरी 2024 तक भगवान आदिनाथ जैन बीम एवं 72 जिनालय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में हुआ। इसके प्रेरणा स्रोत आचार्य श्री 108 योगेंद्र सागर जी महाराज थे। साथ ही इस कार्यक्रम में आचार्य श्री 108 सुंदर सागर जी महाराज की पावन उपस्थिति भी प्राप्त हुई। पंच कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ 22 फरवरी 2024 को गर्भ कल्याणक महोत्सव के अवसर पर भव्य घट यात्रा के साथ हुआ। इस अवसर पर अनेक महिलाएं मंगल कलशों को लेकर घट यात्रा में भक्ति के साथ सहभागिता कर चल रही थी। इसके बाद समस्त भक्त आचार्य श्री सत्संग के साथ ध्वजारोहण स्थल पहुंचते हैं। जहां पुण्यशाली भक्तों द्वारा मांगलिक क्रियाओं के साथ धर्म ध्वज फहराया गया। तदुपरांत सौभाग्यशाली भक्तों ने पंडाल का फीता खोलकर उद्घाटन किया। इसके बाद उपस्थित दीदियों द्वारा नमोकार महामंत्र के साथ मंगलाचरण किया गया। मंगलाचरण के बाद भक्तों ने आचार्य श्री 108 योगेंद्र सागर जी महाराज का चित्रानवरण कर दीप प्रज्वलन किया गया। इसके बाद गुरुदेव सत्संग के पावन सानिध्य में होने वाली दीक्षा हेतु दीक्षार्थी उपस्थित होकर गुरु आशीष प्राप्त करते हैं। साधु भक्तों वैरागी के रंग में, साधु भक्तों वैरागी के रंग में, ओ वैरागी के रंग में। तदुपरांत पुण्यशाली भक्तों ने आचार्य द्वय का पाद प्रक्षालन कर स्वयं को धन्य किया। इस अवसर पर पंच कल्याणक समिति द्वारा उपस्थित महानुभावों का स्वागत सम्मान किया गया। इसी क्रम में दीक्षार्थी भैया जी ने आचार्य द्वय के समक्ष अपनी मंगल भावना व्यक्त की। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, ये सही है, क्योंकि हमने
बहुत प्रयास किया, कभी भी सफलता नहीं मिली। लेकिन इस साल हमने महाराज जी से कहा कि महाराज जी अब आप जो है वृद्धों को दीक्षा देने लगे हैं, अब हमको भी दीक्षा दो। आचार्य भगवान विश्व सागर जी का तो आशीर्वाद था ही, परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज ने पूरे गणतंत्र मेले में उपस्थिति दी और उनने ही अर्घ पड़े, बड़ी खुशी है। और आज उनके द्वारा ही मेरा संस्कार हुआ आचार्य विश्व सागर के साथ में। मेरे पिताजी श्री रूपचंद जी, ब्रह्मचारी श्री रूपचंद जी बड्डे, संघ के गुरुवर के पहले ब्रह्मचारी। सिलवानी जब 2001 में चतुर्मास हुआ, तब से साथ लेकर जब तक उनकी सांस दम में दम रही शरीर में, तब तक गुरु का साथ नहीं छोड़ा। और 20 साल कम से कम गुरुवर के सानिध्य में रहे, संघ में रहे और संघ की सेवा की। इसके बाद उपस्थित महानुभावों को आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का पुण्य अवसर प्राप्त हुआ। तीर्थंकर परंपरा, जिन शासन जिन धर्म भारत की भूमि पर शाश्वत त्रिकालिक विद्यमान है, और इस धर्म को चलाने के लिए श्रवण धर्म और श्रावक धर्म दोनों ही धर्मों की आवश्यकता है। बिना श्रवण धर्म के श्रावक धर्म का पालन नहीं हो सकता, और बिना श्रावक धर्म के श्रवण धर्म का भी पालन नहीं हो सकता। इसलिए दोनों धर्मों के लिए के मध्य में ही जिन शासन प्रभाविमान है। विरक्त होना, अनासक्त होना एक भिन्न पक्ष है। तदुपरांत आचार्य द्वय के कर कमलों से एक मुनि दीक्षा एवं 2 क्षुल्लक दीक्षा के संस्कार प्रदान किए गए। ओम ह्रीं ह्रीं स्वाहा, 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 ओम अशेष परिसर संस्कार मनोस्फूर्तो स्वाहा। अयम त्रयोदश संस्कार संग त्याग निवृत्ति शीलता संस्कार स्वाहा। रक्षण सीमा मार्जत गुणपीतम पिच्चो पूर्ण। देखिए ये संयम का उपकरण पूज्य गुरुदेव। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्यं नमः। 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 इसके बाद उपस्थित महानुभावों को आचार्य श्री 108 सुंदर सागर जी महाराज की वाणी श्रवण करने का पावन अवसर प्राप्त हुआ। जिसने 6 फेर ले लिए हैं, अब वो पीछे कदम तो हटाने वाला नहीं है। उसी प्रकार जिस मुमुक्षु ने अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए केस लोच कर लिया है, घर परिवारों से ममत का त्याग कर दिया है, बस एक ही लगन है, और वो लगन कौन सी? मुनि सकल बरती बड़े भागी। तदुपरांत रतलाम नगर के भक्तों ने उत्साह और उमंग के साथ प्रभु का पूजन किया। तदुपरांत रतलाम नगर के भक्त विधान करते हुए विधान के प्रत्येक मंत्र के साथ मंडल पर अर्घ्य समर्पित कर रहे थे। नमस्कार करता हूँ बार बार, ध्यान का तो वरदान एक बार चाहिए। माता है तो भाग्य की बताता है, तो तेरा प्यार माता मुझे एक बार चाहिए। कंधा और लेखनी पे हो जा तू मेरा जमाना, माते भी तो हाथ मत एक बार चाहिए। योगी तो है तेरा दस, योगी तो है तेरा दस, उससे न हो उदास। ध्यान तो अधूर मत केवल ज्ञान चाहिए, ध्यान तो अधूर मत केवल ज्ञान चाहिए, ध्यान तो अधूर मत केवल ज्ञान चाहिए। शब्द ब्रह्म मुखोत्पन्न द्वादशांग सुत शारदा देवी गुणमार्गम निरूपामिते स्वाहा। इस कार्यक्रम के मध्य महिला सम्मेलन का भी भव्य रूप में आयोजन किया गया। आज के इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्र से आई हुई महिलाएं जैसे शिक्षा, खेलकूद, संगीत, नृत्य, व्यवसाय, राजनीति, इन सब में विशिष्ट योगदान देने वाली
महिलाएं यहाँ पे उपस्थित हैं। महिला सम्मेलन के अवसर पर उपस्थित महिलाओं ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। कार्यक्रम के मध्य महिलाओं द्वारा भक्तिमय नृत्य की प्रस्तुति। इसके अलावा उपस्थित महिलाओं का स्वागत सम्मान किया गया। इस पावन अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त किए। ग्लोबल महासभा एक शानदार सोच को लेकर के आया है। आप सबसे निवेदन करूंगा ग्लोबल महासभा का साथ दे, क्योंकि ग्लोबल महासभा श्रमण संस्कृति के आशीर्वादों का परिणाम है, श्रमण संस्कृति की कृपा का परिणाम है। ये दिगंबर जैन समाज में पिछले 100 साल के इतिहास में किसी संस्था के द्वारा ऐसा राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास प्रथम बार किया गया है कि पूरे भारत में समग्र साधुओं के उपकरण की व्यवस्था एक केंद्रीय संस्था के द्वारा केंद्रीय योजना बना करके सबके लिए उपलब्ध कराई गई है। सम्मेलन में उपस्थित महिलाओं को आचार्य द्वय का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी बीच महिलाओं ने माता की गोद भराई कर असीम पुण्य का बंध किया। इसके बाद नगर के भक्तों ने संध्या की पावन बेला में भक्ति के साथ मंगल आरती की। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान प्रभु चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। संध्याकालीन मंगल आरती के उपरांत गर्भ कल्याणक के सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। जिनेंद्र के पंच कल्याणक का ये उत्सव प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। सौधर्म इंद्र की सभा लगने के बाद समस्त इंद्र दरबार में तत्व चर्चा करते हैं। मेरी जिज्ञासा है कि किस कारण से कोई जीव बोल नहीं पाते अर्थात गूंगे हो जाते हैं। मुनियों की निंदा की हो या निंदा की अनुमोदना की हो, ऐसे जीव भाव को अगले जन्म में गूंगा प्राप्त होता है। इसके बाद सभा में सौधर्म इंद्र और शची इंद्राणी का आगमन होता है। तभी सौधर्म इंद्र की आज्ञा से नृत्यांगना द्वारा सभा में नृत्य की प्रस्तुति दी गई। इसी बीच अचानक सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है। देवराज सौधर्म इंद्र अपने आसन से खड़े हो जाते
तब इंद्र अपने अवधि ज्ञान से जानकर 7 कदम की दूरी पर पहुंचकर प्रभु को साष्टांग नमस्कार करते हैं। नमोस्तु तीर्थंकराय, नमोस्तु तीर्थंकराय। इस घटना के बाद शची इंद्राणी सौधर्म इंद्र से इस संपूर्ण घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करती है। हे नाथ, आप किसे नमस्कार कर रहे थे? यहाँ तो न कोई जिन मंदिर है, न कोई जिन प्रतिमा है। आप किसे दर्शन कर रहे थे? मैंने अवधि ज्ञान से जाना है, आज से 15 माह बाद भरत क्षेत्र के आर्यखंड में अयोध्या नगरी में प्रथम तीर्थंकर बालक का गर्भ अवतरण होने वाला है। जय हो, जय हो, जय हो। इसके बाद सौधर्म इंद्र अपने प्रिय मित्र धनपति कुबेर को रत्नमय अयोध्या नगरी की रचना हेतु आज्ञा प्रदान करते हैं। हे मित्र, आप शीघ्र ही मध्य लोक में जाइए और अयोध्या नगरी को सुंदर रचना कीजिए। जो आज्ञा देवराज, जो आज्ञा। रत्नभर से देखो अयोध्या में, रत्नभर से। तत्पश्चात समस्त देवियां मां मरुदेवी की सेवा के साथ साथ श्रृंगार आदि की क्रियाएं करती हैं। आई हैं सेवा करने, आई हैं सेवा करने, स्वीकार करो माँ, त्रिलोक की माता हो, भव दुख दूर करो माँ, भव दुख दूर करो माँ। तदुपरांत देवियां माता को शयन कक्ष में ले जाती हैं। तभी माता ने रात्रि के अंतिम पहर में शुभ 16 स्वप्न देखे। धन्य हो गया मरुदेवी के, धन्य हो गया मरुदेवी के, जीवन का हर एक क्षण। देखे 16 सपन, देखे 16 सपन, देखे 16 सपन, देखे 16 सपन। इसके बाद माता मरुदेवी की सेवा में 56 देवियां उपस्थित होकर मां की सेवा आदि मांगलिक क्रियाएं करती हैं। जले भरी भरी लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ, जले भरी भरी लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ, आज माता को नमन कराना है, वो आज माता को नमन कराना है। इसके बाद माता महाराजा नाभिराय के दरबार में पहुंचकर 16 स्वप्न का फलादेश जानती हैं। हे नाथ, पिछली रात में हम स्वप्न 16 देखिया, हे नाथ, पिछली रात में हम स्वप्न 16 देखिया। इस प्रकार से गर्भ कल्याणक का सानंद रूप से समापन हुआ। कमला नवन से नवन गिरी, करे रे बेधी मिल प्यारा है, धर्म मूर्ति तीर्थंकर सुत हो, जागा भाग्य हमारा। शशि पूरण बतलाता ऐसा, सर्व जगत में शांति भरे, सूर्य प्रतापी कुंभ युगल से, निधिपति वन भंडार भरे। दर्शकों, मध्य प्रदेश के रतलाम स्थित नवोदित शीतल तीर्थ धाम की पुण्य धरा पर आयोजित हुए भगवान आदिनाथ जीन भीम एवं 72 जिनालय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान भक्तों में अपार उत्साह की लहर दिखाई दी। दर्शकों, आज हमने आपको प्रथम कड़ी में गर्भ कल्याणक की पावन झलकियां दिखाई। कल हम आपको दूसरी कड़ी के पावन दृश्यों का अवलोकन कराएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भगवान आदिनाथ जीन भीम एवं 72 जिनालय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, डॉक्टर सविता जैन अधिष्ठात्री, शीतल तीर्थ, कमल ठोलिया चेन्नई अध्यक्ष महोत्सव, नरेंद्र रारा गुवाहाटी संयोजक, डॉक्टर अनुपम जैन इंदौर महामंत्री, हसमुख जैन गांधी इंदौर अध्यक्ष कलश आवंटन।